Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं टॉप डिफेंस अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर के हमने काफ़ी लंबे समय पहले एक रिपोर्ट कवर करी थी, जहां पर हमने कहा था कि एमका प्रोजेक्ट को अप्रूवल बहुत जल्द इनके द्वारा दिया जाना है। तो अब रिपोर्ट्स पे ये बताया जा रहा है कि जो CDR रिपोर्ट है उस पर इंडियन एयरफोर्स के साइन होने के तुरंत बाद जो रिपोर्ट है वो CCS के पास भेज दी जाएगी और 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो एमका प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करी जानी है। इंडियन एयरफोर्स को लेकर के कहा गया है कि जो CDR है वो उनके द्वारा इस महीने के अंत तक साइन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो अप्रूवल है इस प्रोजेक्ट को वो 2023 के मध्य तक मिल जाएगा। CDR एक क्रिटिकल स्टेप होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए, या हम ये कह लें कि बिना इसके जो एयरक्राफ्ट की इनिशियल डेवलपमेंट है वो शुरू ही नहीं होती है। और एक बार जब ये CCS इसको क्लियरेंस दे देगी तो उसके बाद जो एमका का प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा, या एमका के प्रोटोटाइप का जो निर्माण है वो शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 2025 के अंत में रोल आउट होगा और 2026 के अंत तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। एमका में 75% जो कंटेंट होंगे वो इंडिजिनस होंगे। इनिशियली ये F414 इंजन्स के साथ में आएगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेंगे, और बाद में जब भारत 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास वाला इंजन डेवलप कर लेगा तो उनसे इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स 5 से 7 स्क्वाड्रन एमका की खरीदेंगी और आगे चल के रिक्वायरमेंट के आधार पर जो फैसला है वो किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है और आज इसको लेकर के एक खबर सामने आई है जो कि बेलारूस से है। बेलारूस इस समय दुनिया का रशिया को छोड़ करके चौथा देश बन चुका है जो कि दुनिया के सबसे घातक कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर चुका है। बेलारूस के अधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि बेलारूस के द्वारा सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ही नहीं इंडक्ट किया गया है, बल्कि उन्होंने 9K720 इस्कंदर जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया है। बेलारूस के अधिकारियों ने ये कहा, या अब ये कह लें बेलारूशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उससे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने रशिया से मदद मांगी और उन्होंने भी अपने मैत्रीपूर्ण वादे को निभाते हुए हमारी हर तरीके से मदद करी है। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में रशिया के और भी जो एडवांस वेपन है वो बेलारूस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी को लेकर के कुछ आर्टिकल्स सामने आए थे, रिपोर्ट सामने आई थी मीडिया की, जहां पर कहा गया था कि इंडियन नेवी 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि कैरियर बॉर्न हो सकते हैं उनके लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड है। लेकिन फाइनली इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स ने मीडिया को ये कंफर्म कर दिया है कि इंडियन नेवी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसके अंतर्गत अभी वो 5th जेन फाइटर्स की तरफ देखें। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से जो TEDBF प्रोग्राम है उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको बैक कर रहे हैं, और जब तक बड़ी संख्या में TEDBF डिप्लॉय नहीं हो जाते कोई और भी दूसरा प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। दरअसल एक सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, अधिकारियों ने, जहां पर पूछा गया था कि क्या मीडिया आर्टिकल्स में जो कहा गया कि भारत F-35 जो B वेरिएंट है उसके तरफ देख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेवी ने कहा इस समय नेवी का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट पर केंद्रित है और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते कोई अलग प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन नहीं आने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट माइटी B2 को लेकर के आ रही है। दोस्तों, US एयरफोर्स के B2 बॉम्बर्स जो कि दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ बॉम्बर में गिने जाते हैं, उनमें एक एयरक्राफ्ट के साथ 10 दिसंबर को व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस में एक हादसा होता है और उसके बाद से जितने भी 20 की संख्या में B2 स्पिरिट बॉम्बर्स हैं सबको ग्राउंडेड रखा जाता है। इस पर बात करते हुए US एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि ये तभी तक ग्राउंडेड रहेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो नहीं जाता। एक बार जब इंस्पेक्शन पूरा हो जाएगा और हमें उस तकनीकी खामी के बारे में पता चल जाएगा जिस कारण से उस एयरक्राफ्ट के साथ हादसा हुआ, तो आप उसको ठीक कर देंगे और तब जाकर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको रिज्यूम कर दिया जाएगा। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि टेक्निकल मेलफंक्शन के कारण जो हादसा है वो देखने को मिला है, लेकिन वो टेक्निकल मेलफंक्शन क्या है उस पर अभी भी जो US एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्द उसके कारणों का पता भी चल जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के जो F-22 रैप्टर्स हैं वो भी कुछ समय के लिए ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि कुछ रैप्टर्स में जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं वो देखे गए हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं BAE टेम्पेस्ट के बारे में। दोस्तों, टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जहां पर हाल ही में हमने अपडेट्स में देखा कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम में UK ने इटली और जापान के साथ कोलैब किया है
और अब इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा। तो इसको लेकर के रिपोर्ट्स ये कही जा रही हैं कि अब आने वाले समय में टेम्पेस्ट के लिए जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट किया जाएगा। और इसमें एक नई बात सामने आई है कि ये जो 6th Gen एयरक्राफ्ट है ये तमाम देशों को ऑफ़र भी किए जाएंगे, और ये 2 तरीके से ऑफ़र किए जाएंगे। पहला तरीका ये होगा कि वो एयरक्राफ्ट वो देश जो अपने लिए 5th Gen या 6th Gen एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि रेडार्स, इंजन्स या डिफेंसिव एड्स को अभी विकसित नहीं कर सके हैं, उनको ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे। यानी इंजन, रेडार और दूसरे सिस्टम्स ऑफ़र किए जाएंगे, जहां पर भारत, कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया का नाम सामने आया है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि उनको पूरा बना बनाया एयरक्राफ्ट मिले, तो इस तरीके से भी टेम्पेस्ट उनको ऑफ़र किया जाएगा। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेकर के इंटरेस्टेड है, और भारत करेगा भी नहीं, क्योंकि भारत का पूरा जो ध्यान है वो अभी एमका पर केंद्रित है। हाँ, अगर एमका के लिए कुछ ज़रूरी मदद की गुंजाइश हुई तो आईएफ चीफ ने खुद कहा है कि विदेशी मदद का जो रास्ता है वो हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन लगता नहीं है आईएफ की ग्रोथ को देखकर या एचएएल की प्रोग्रेस को देखकर कि वो किसी भी प्रकार से मदद लेने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या परिणाम निकलते हैं। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जहां पर इंडियन आर्मी के लाइट टैंक्स जो कि 354 की संख्या में खरीदे जाने हैं, इनकी खरीद को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी मिली है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मंजूरी दी गई है, और इंडियन आर्मी के लिए जो माउंटेड गन सिस्टम है जिसको हम एमजीएस के नाम से जानते हैं, उनके भी खरीद को मंजूरी मिली है। और इंडियन एयरफोर्स के भी कई प्रोजेक्ट हैं जिनको मंजूरी मिली है। सबसे गौर करने वाली चीज़ रही इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट्स, जहां पर जो इंडियन नेवी के लिए बनाई जा रही एंटीशिप मिसाइल्स हैं, इनके डेवलपमेंट को भी मंजूरी मिली है। इंडियन नेवी और डीआरडीओ का प्रपोजल था जहां पर वो एंटीशिप मिसाइल जो कि एयर लॉन्च और इसके अलावा वर्टिकल लॉन्च भी जो वॉरशिप से की जा सकती हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कही गई थी, तो उसको भी ग्रांट कर लिया गया है। इस समय नज्म एसआर और नज्म एमआर पर काम चल रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल्स हैं। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने ये कहा है कि फ़िलहाल नज्म एसआर और एमआर दोनों सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन आने वाले समय में जो डेवलपमेंट है वो सुपरसोनिक मिसाइल का किया जाएगा। और रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के डेवलपमेंट की मंजूरी भी दे दी गई है, और आने वाले समय में ये जो मिसाइल्स हैं ये वास्तविकता का रूप भी ले लेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हमें अभी प्रराप्त हो रही है, और ये इंडियन आर्मी को लेकर के है, जो कि काफ़ी दुखद खबर है। नॉर्थ सिक्किम के जीमा विलेज में इंडियन आर्मी के एक ट्रक हादसे का शिकार हो गई है, जहां पर 16 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हादसे के कारणों का जो अभी तक मामला सामने आया है, उसमें बताया जा रहा है कि एक मोड़ के दौरान यह हादसा हुआ है, जहाँ पर ट्रक अनकंट्रोल होकर के गिर पड़ी है, और तकरीबन 16 वीर जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।